जय हिंद बच्चों। आज की 10वीं कक्षा के लिए पाठ का विषय है नेताजी का चश्मा। ये पहला पाठ है आपके मुख्य पुस्तक का। नेताजी का चश्मा के लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश एक उच्च कोटि के लेखक माने जाते हैं। कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। इनकी कहानियाँ रोचक तथा किस्सा शैली में लिखी गई है। अब पाठ परिचय के बारे में आपको हम थोड़ा बता दें। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूमि के भाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से ही देश बनता है। इससे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना ही देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल होते हैं। अब नेताजी की चश्मा का सारांश कुछ इस प्रकार है जिसे आप जान लें। हालदार साहब को हर 15वें दिन हालदार साहब कौन है? एक मिलिट्री का जवान जो अवकाश प्राप्त है और वे छोटे से कस्बे में प्रायः 15वें दिन पर आया करते थे। उनकी ही कहानी है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा न था। उसके कुछ पक्के मकान, बाजार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर तथा एक अदद नगर पालिका भी थी जो कभी सड़क बनवा देती थी, कभी पेशाव घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, तो कभी कभी संविलियन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी का संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब इस कथा को विस्तार से जान लें। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे की याद हो आती थी। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय कोशिश थी। मूर्ति में केवल एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक साधारण और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने पहली बार जब इस मूर्ति को देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की थी लेकिन चश्मा वास्तविक था। कस्बे से निकलने के बाद हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहते। जब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कस्बों के नागरिकों का प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं था, अपितु उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनवाया गया। वरना देशभक्ति आजकल मजाक बनकर रह गई। आगे फिर हम दूसरे एपिसोड में इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद बच्चों। आज की 10वीं कक्षा के लिए पाठ का विषय है नेताजी का चश्मा।
ये पहला पाठ है आपके मुख्य पुस्तक का। नेताजी का चश्मा के लेखक है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश एक उच्च कोटि के लेखक माने जाते हैं। कई पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। इनकी कहानियाँ रोचक तथा किस्सा शैली में लिखी गई है। अब पाठ परिचय के बारे में आपको हम थोड़ा बता दें। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूमि के भाग को देश नहीं कहते। उस धरती पर रहने वाले सभी नागरिकों, पेड़ पौधों, नदियों, पर्वतों तथा पशु पक्षियों से ही देश बनता है। इससे निस्वार्थ प्रेम करना तथा इसके विकास के लिए प्रयत्नशील रहना ही देशभक्ति कहलाती है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से उन सभी देशभक्तों के योगदान को रेखांकित करती है जो अपने देश को समृद्ध तथा उसकी रक्षा में अपने अपने तरीके से योगदान देते हैं। इस योगदान में बड़े ही नहीं बच्चे भी शामिल होते हैं। अब नेताजी की चश्मा का सारांश कुछ इस प्रकार है जिसे आप जान लें। हालदार साहब को हर 15वें दिन हालदार साहब कौन है? एक मिलिट्री का जवान जो अवकाश प्राप्त है और वे छोटे से कस्बे में प्रायः 15वें दिन पर आया करते थे। उनकी ही कहानी है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से सिलसिले में एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा न था। उसके कुछ पक्के मकान, बाजार, लड़कों का एक स्कूल, लड़कियों का एक स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, दो ओपन सिनेमा घर तथा एक अदद नगर पालिका भी थी जो कभी सड़क बनवा देती थी, कभी पेशाब घर बनवा देती थी, कभी कबूतरों की छतरी बनवा देती थी, तो कभी कभी संविलियन करवा देती थी। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी का संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। अब इस कथा को विस्तार से जान लें। मूर्ति संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची मूर्ति थी। फौजी वर्दी में नेताजी सुंदर, मासूम और कमसीन लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे की याद हो आती थी। इस दृष्टि से सफल और सराहनीय कोशिश थी। मूर्ति में केवल एक कमी थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर संगमरमर का चश्मा नहीं था। एक साधारण और सचमुच की चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब ने पहली बार जब इस मूर्ति को देखा तो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो पत्थर की थी लेकिन चश्मा वास्तविक था। कस्बे से निकलने के बाद हालदार साहब मूर्ति के बारे में सोचते रहते। जब वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कस्बों के नागरिकों का प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप का, कद का नहीं था, अपितु उस भावना का है जिस भावना से उस मूर्ति को बनवाया गया। वरना देशभक्ति आजकल मजाक बनकर रह गई। आगे फिर हम दूसरे एपिसोड में इस कथा को आगे बढ़ाते हैं।